हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क। इसे लिखा है एंटोनी चेखो ने, रशिया के बहुत ही फेमस राइटर। ये एंटोनी चेखो हैं। अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। राइट ए समरी ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ अ क्लर्क इन योर ओन वर्ड्स। डू यू फील दैट अपनी भाषा में आप लिखिए, इसकी समरी लिखिए। लॉन्ग समरी लिखने को आती है एंड मैं इसकी समरी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, आप देख लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने डिस्कस किया है। डू यू फील दैट द एंड ऑफ द स्टोरी डेथ ऑफ अ क्लर्क इज़ प्रॉपर? आपको लगता है कि इसका जो एंडिंग है, इसका जो अंत है, क्या प्रॉपर है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? इसको आप प्रॉपर कैसे कर सकते हैं? कंसिडर योर सेल्फ एज ए क्लर्क एंड री राइट द स्टोरी ऑफ डेथ ऑफ अ क्लर्क। और अपने आप को उस क्लर्क की जगह में रखिए और इस स्टोरी को फिर से लिखिए। इस तरह से भी आता है। तो ये सीन है। स्टार्ट करते हैं हम आंसर को। द डेथ ऑफ गवर्नमेंट क्लर्क इज अ कॉमिक शॉर्ट स्टोरी बाय रशियन प्ले राइट एंटोनी चेखो। तो रशियन राइटर एंड प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटोनी चेखो ने इसे लिखा है, डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क को। और एक कॉमिक शॉर्ट स्टोरी है ये, छोटी कहानी। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1883 और इसे फर्स्ट 1883 में पब्लिश कराया गया था। The death of a government clerk mocks the absurd logic of bureaucracy and other modern power relations। तो इसमें कैसे पावर रिलेशंस होता है, कैसे ब्यूरोक्रेसी लाल फिताशाही होती है, इन सब के बारे में बताया गया है। इट हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू बोथ कार्टून एंड फिल्म। ये इतना फेमस शॉर्ट स्टोरी है कि इसके ऊपर फिल्म भी बनी है और कार्टून भी बना है। द स्टोरी ओपन्स विथ अ गवर्नमेंट क्लर्क नेम्ड ईवा डेमेट्रिच। तो जो स्टोरी जब बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक गवर्नमेंट क्लर्क के द्वारा और इसका नाम है ईवा डेमेट्रिच। क्लर्क इज वॉचिंग अ परफॉर्मेंस इन द थिएटर। वो जो क्लर्क है वो अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करता है। वो एक थिएटर गया है, ओपेरा देख रहा है वहाँ पर और बहुत इंजॉय करते उसे देख रहा है परफॉर्मेंस को। ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ बट सडनली ही स्नीजेस। अचानक क्या होता है, उसे छींक आ जाती है। ही स्नीजेस, स्नीज यानी छींक। ही स्नीजेस बट मैनेजेस टू कैच मोस्ट ऑफ इट विथ हिज हैंडकरचिप। वो छींकता तो है लेकिन बहुत हद तक अपने एम्बेरसमेंट को बचा लेता है और अपनी हैंडकरचिप में वो छींकता है वो। ही वाइप्स हिज फेस विथ अ हैंडकरचिप and looks around the stall to see whether he has disturbed anyone। अब वो हैंकरचिप से अपने फेस को वाइप आउट करता है, साफ करता है और देखता है कि कहीं मैंने कोई किसी को बॉदर तो नहीं कर दिया, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। To his misfortune, unfortunately miss, sees an old gentleman in front of him wiping his head and neck with a glove। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से क्या होता है कि वो देखता है कि एक ओल्ड जेंटलमैन जो उसके सामने वाली इस पंक्ति में बैठे रहते हैं, रो में बैठे रहते हैं, वो गंजे रहते हैं, वो बाल्ड रहते हैं और अपने हेड को वो वाइप करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं ग्लव से और नेक को साफ करते हैं। मतलब इस क्लर्क की छींक उनके तक पहुंच चुकी थी। द ओल्ड जेंटलमैन इज ब्रिज हैलो। इनका नाम है ब्रिज हैलो। ये नाम बहुत ही हार्ड है टू प्रोनाउंस क्योंकि ये रशियन नेम है। अ सिविलियन जनरल सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो क्लर्क है ये पहचान जाता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये सिविलियन जर्नल है और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में काम करता है और बड़ा ऑफिसर है। ही इज़ नॉट फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट। अब वो जान जाता है कि मेरे डिपार्टमेंट का तो नहीं है, बट नॉन द लेस एन इम्पॉर्टेंट मैन, पर फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। सो ही डिसाइड टू ही मस्ट गो एंड अपोलोजाइज एट वंस। तो डिसाइड करता है कि मैं जाऊँगा और मैं माफ़ी मांगूंगा, सॉरी कहूँगा उनसे। क्लर्क लीन्स फॉरवर्ड एंड विस्पर्स एन एपोलॉजी टू द जनरल ईयर। अब वो क्लर्क क्या करता है, अपने जैसे पीछे में तो बैठा रहता है, वो थोड़ा सा झुकता है और झुक के कान में उनके विस्पर करता है, फुसफुसाता है, कहता है कि आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। जनरल रेस्पॉन्स विथ नेवर माइंड। जनरल इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता, कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट क्लर्क फील्स द नीड फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। लेकिन क्लर्क की तो सुई उसी बात पे अटक जाती है और वो कहता है नहीं, मुझे तो कुछ और एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, इनको बुरा लगा होगा।
द जनरल फाइंड्स दिस एनॉइंग, और इसके बार बार पुश करने को ये जो जनरल बहुत ही उसको एनॉइंग हो जाता है, बहुत ही वो गुस्सा होने लगता है। एंड टेल्स क्लर्क टू फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट हिम लिसन, वो कहता है ये सब भूल जाओ, मुझे सुनने दो, मैं जो प्रोग्राम देखना है उसको तो मुझे सुनने दो, ऐसा कहता है वो। क्लर्क फील्स एम्बैरेस्ड, आप मेरे कर्सर को देखिए, क्लर्क फील्स एम्बैरेस्ड एंड ही इज नो लॉन्गर एबल टू एंजॉय द परफॉर्मेंस, अब वो बहुत ही एम्बैरेस फील करता है, बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगता है और अपने परफॉर्मेंस को एंजॉय नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उसके मन में एक गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि मैंने बहुत कुछ गलत काम कर दिया है, बैड मैनर वाला काम किया है। ही फील्स अनईजी, बहुत ही अनईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है वो। एंड ट्राइज टू अपोलोजाइज अगेन, और फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। जनरल सेज ही हैज़ ऑलरेडी फॉरगेटन अबाउट इट, अब जनरल कहता है मैं इसको तो भूल चुका हूँ, बट ही लुक्स इम्पेशेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, उसके बार बार पुश करने से वो इम्पेशेंट हो जाता है। अब उसके इम्पेशेंस को देख के ये क्लर्क को लगता है कि इनको बुरा लगा होगा, इनको बुरा लगा होगा। Clerk is under the impression that even though he says he has forgotten about it already, later he will think clerk spit on him deliberately. अब क्लर्क अपने मन में ही सोच लेता है कि भले ही ये कह रहे हैं कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये दिल से ले लेंगे इस बात को और बाद में उनको बुरा लगेगा और इस बात को भूल नहीं पाएंगे और उनको लगेगा कि मैं जानबूझ के उनके पर थूकना चाह रहा था। इस तरह से देखिए पिक्चर है ये बाल्ड मैन और ये क्लर्क। When he comes home, he tells his wife about the accident. अब इस एक्सीडेंट के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ करके। At first, she is bit frightened. पहले तो वो डर जाती है, फ्राइटन हो जाती है। But when she learns that जनरल इज फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जो जनरल है उसके हस्बैंड के डिपार्टमेंट का नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में काम करता है, ऑफिसर है। शी डज नॉट फाइंड द मैटर सो सीरियस, तो उसे ये मैटर कोई सीरियस नहीं लगता, नथिंग सीरियस। नेवरदलेस शी सजेस्टेड इट वुड बी बेटर इफ़ ही गो एंड अपोलोजाइज, लेकिन फिर भी वो सजेस्ट करती है कि अच्छा ओके ठीक है आप जाइए और उनसे एक बार फिर से अपोलोजाइज करिए, माफ़ी मांगिए। द नेक्स्ट डे ही पुट्स ऑन अ न्यू यूनिफॉर्म, नेक्स्ट डे वो फिर से नया यूनिफॉर्म पहनता है एंड गोज टू जनरल टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करने जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ सर। व्हेन ही अराइव्स ही सीज ए नंबर ऑफ पटिशनर्स एंड द जनरल हिमसेल्फ, जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो, ऑफिसर थे। अब बहुत सारे लोग उनके पास आए थे, पटिशनर्स जो कुछ कुछ विनती लेके आए थे, इंटरव्यूअर्स थे और वो इन सब से घिरे हुए थे। नाउ हु इज इंटरव्यूइंग देम, और वो सबका इंटरव्यू ले रहे थे, काफ़ी बिजी थे वो। आफ्टर सेवरल petitioners are questioned, the clerk start speaking of his lack of manner. अब सब लोग जब सब हो जाते हैं, सब आखिरी हो जाता है तो फाइनली क्लर्क उनके पास जाता है और अपनी जो बात को रखता है कि सर सॉरी, आई एम सॉरी, बट बैड मैनर वाला काम कर दिया मैंने। द जनरल इग्नोर्स हिम, अब जनरल उनको इग्नोर करता है एंड कंटिन्यूस क्वेश्चनिंग द पटिशनर, और उसके इग्नोर करते हुए अपना जो काम को जारी रखता है, पटिशनर से क्वेश्चन करना जारी रखता है। द क्लर्क थिंक्स द जनरल्स लैक ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स ही इज एंग्री, अब क्लर्क को लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर वो एंग्री हैं, गुस्सा है अबाउट द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट से गुस्सा है वो। सो आफ्टर द क्वेश्चनिंग आर ओवर, जब क्वेश्चनिंग खत्म हो जाता है, ही ट्राइज टू अपोलोजाइज अगेन, फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। जनरल एक्यूजेज द क्लर्क ऑफ मेकिंग फन ऑफ हिम, अब जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो क्या यार, तुम परेशान कर रखा है तुमने मुझे। दिस मेक्स हिम एंग्री एंड ही रिजॉल्व टू स्टॉप ट्राइंग टू अपोलोजाइज पर्सनली, अब इस बार क्लर्क को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है अब इनसे मैं, इनके पीछा करना मैं बंद करूंगा और इनसे मैं माफ़ी मांगने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब मैं कुछ दूसरा काम करूंगा। When the clerk arrives home, he decides to write a letter to general, अब वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं एक लेटर लिखूं और लेटर में अपनी सारी बात कहूं कि ऐसा ऐसा हो गया सर, उनसे अब मैं डायरेक्ट जाके नहीं मिलूंगा। बट ही इज़ अनेबल टू मेक इट अप, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, अपने जो विचारों को, अपने इमोशंस को वर्ड्स में ढाल नहीं पाता वो।
बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है वो। ही इज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द जनरल ऑफिस द नेक्स्ट डे एंड ट्राई टू अपोलोजाइज इन पर्सन वंस मोर। अब फिर से सोचता है छोड़ो, लेटर वेटर लिखना छोड़ो, फिर से जाऊंगा और सर से माफ़ी मांगूंगा, फेस टू फेस माफ़ी मांगूंगा। आफ्टर ही अपोलोजाइजेस द जनरल फील्स सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन जब वो माफ़ी मांगने आता है तो जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, झुंझलाहट होने लगती है, क्योंकि बार बार एक ही बात पे वो अड़े रहता है। जनरल शाउट्स एट क्लर्क बी ऑफ, और एकदम शाउट करता है कि चले जाओ यहाँ से। द क्लर्क डिसाइड टू गो होम। क्लर्क डिसाइड करता है कि मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ। और ही फील्स सिक एंड कीप्स स्टैगरिंग अलॉन्ग। बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है, एकदम वैक्यूम में चला जाता है, एकदम शून्य में चला जाता है, उसको क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। एट लास्ट ही रिटर्न होम मैकेनिकली। वो एकदम मैकेनिक मशीन की तरह चलने लगता है, उसकी आँख कान सब देखना बंद हो जाता है उसका। हिज हार्ट इज फील्ड विथ रिमोर्स। उसका जो हर्ट है पूरा पश्चाताप से और गिल्ट से भर जाता है। ही ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। ही लाइज डाउन ऑन द सोफा एंड डाइज। और वो सोफा पे बैठ जाता है, अपना कपड़े भी चेंज नहीं करता है, और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये स्टोरी है, इसका एंडिंग बहुत ही मतलब दुखद है कहना चाहिए। तो द स्टोरी टेल्स अस हाउ फार ए लिटिल मैटर कैन डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। ये स्टोरी बताती है कि कैसे छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। व्हेन वी थिंक टू मच अबाउट इट, अगर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें तो छोटी छोटी बातें भी हमको बहुत परेशान कर सकती हैं, हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ अब्रुप्ट। इसका जो एंडिंग है बहुत ही अब्रुप्ट है, बहुत ही अचानक है, अक्सर लोगों को ये पसंद नहीं आता है। एंड अराउजेस नो सरप्राइज, और सरप्राइज नहीं लाता, मतलब आई थिंक इट शुड हैव ए बेटर एंडिंग। तो अभी जैसे क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका एंडिंग क्या हो सकता है, क्या आप एंडिंग कर सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगर आपको लिखा जाएगा कि आपका एंडिंग क्या होना चाहिए, तो आप इस एंडिंग को पहले लिखेंगे और फिर अपना विचार करेंगे कि आई डोंट लाइक दिस एंडिंग। द क्लर्क मस्ट हैव गिवन ए चांस सिंस ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी सिवियर क्राइम। तो उस क्लर्क को एक और चांस मिलना चाहिए था अपनी बात को साबित करने का, क्योंकि उसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम नहीं किया था। द जनरल शुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। जनरल को इसकी बात को समझना चाहिए था और उसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। एज ही वेंट टू हिम सो मेनी टाइम्स, क्योंकि वो उसके पास बहुत बार गया था। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट सुटेबल। तो इसका जो एंडिंग है वो सुटेबल नहीं है। द क्लर्क शुड नॉट हैव डाइड एज इट इज़ ए नॉट सो बिग इशू टू स्नीज। और क्लर्क, ऐसा हमको लगता है कि क्लर्क को इतनी छोटी सी बात में उसका डेथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बात तो बहुत छोटी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। स्नीजिंग तो किसी को भी हो सकता है, ये बहुत ही इनवॉलेंटरली एक्शन है। तो ये जो है ये ऐसे है। तो इसमें आपको इस तरह से लॉन्ग आंसर देना है जो आपको मैं ये बताई हूँ। और अगर समरी आपको डिटेल में देखना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है। सो थैंक यू सो मच।